हेलो प्यारे बच्चों, आज यहाँ पे हम पार्ट 1 के विषय में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज यहाँ पे हम आपको पार्ट 2 के विषय में डिस्कस करेंगे। जो पार्ट 2 है आपका, ये आपका PYQ ऑफ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स के रिमेनिंग 15 क्वेश्चन हैं। पार्ट 1 में आपको हम पार्ट फर्स्ट में आपको हम 16 क्वेश्चन आपका PYQ कराए हुए हैं। ये PYQ आपके नीट और जेईई मेंस से रिलेटेड PYQ थे, जिसको हमने लेक्चर नंबर आपका जो है पार्ट 1 वाले भाग में इसको हमने सॉल्व कराया हुआ है। आज यहाँ पे हम पार्ट 2 में रिमेनिंग 15 क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे और ये टोटल मिला के आपका 31 क्वेश्चन मीन्स 16 प्रीवियस लेक्चर का एंड 15 आपका पार्ट 2 का टोटल 31 क्वेश्चन जो हम कराएं। ये सभी 31 क्वेश्चन आपका डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। साथ साथ आप लोग ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो संभवतः जो भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से पूछा जाएगा आपका आगामी नीट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप सभी क्वेश्चन को आप बना ले जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इस पार्ट 2 में जो 15 क्वेश्चंस हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए है आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। ये आपका नीट 2016 में पूछा हुआ गया है, जब ये सेकेंड टाइम आपका एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m with de Broglie wavelength lambda fall on the target in an X-ray tube. The cutoff wavelength lambda naught of emitted X-ray is. emitted X-ray का कटऑफ वेवलेंथ कितना होगा इसको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो आप जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन, तो उस फार्मूले को यूज करके हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m इज k इज इक्वल टू, आपको पता है k इज इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर अपॉन 2m। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका 1। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है आपका h अपॉन p। r आप कह सकते हैं p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाई लेमडा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इस p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए तो k इज इक्वल टू आपको मिलेगा h स्क्वायर लेमडा स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2m, या आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं h स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर। मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इन टर्म ऑफ वेवलेंथ कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू आपका h स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका 3। आपसे पूछा गया है द कटऑफ वेवलेंथ लेमडा नॉट ऑफ इमिटेड एक्स रे। फॉर एक्स रे के केस में काइनेटिक एनर्जी
जो आपका इमिटेड फोटान है उसके लिए कितना हो जाता है आपका एच न्यू बाई या एच न्यू नॉट होता है। तो यहाँ से के इज इक्वल टू आपका क्या वर्क फंक्शन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं पुट फॉर एक्स रे के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच न्यू नॉट या फाई नॉट के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एच सी बाई लेमडा नॉट। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका 4। अब के की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ के फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इन इक्वेशन 3। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। वैल्यू क्या मिलेगा एच सी बाई लेमडा नॉट। यहाँ पे वैल्यू को आप रख दीजिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपान 2m लेमडा स्क्वायर। यहाँ से देखिए एक एच आपका एक एच से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका लेमडा नॉट इज इक्वल टू, इसको इधर की मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड 2m c लेमडा स्क्वायर अपान एच हो जाएगा। मीन्स जो कट ऑफ वेवलेंथ होगा वो कितना होगा 2m c लेमडा स्क्वायर अपान एच। तो कट ऑफ वेवलेंथ इसमें देखिए कितना है 2m c लेमडा स्क्वायर अपान एच। ये ऑप्शन नंबर आपका ए देखिए आपका मैच कर रहा है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा करेक्ट होगा। मीन्स इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ऑप्शन ए आपका क्या है करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स its previous value, the percentage change in de Broglie wavelength of the particle is। तो कितना परसेंटेज चेंज होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ में उसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि मान लीजिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका के है, के आई के इनिशियल मान लीजिए ये आपका किसके इक्विवेलेंट है के की। अब के फाइनल कितना हो जा रहा है, ये कह रहा है इनिशियल का 16 टाइम्स। आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब अगर हम मान ले रहे हैं इसका इनिशियल जो वेवलेंथ है इस केस में मान लीजिए लेमडा, और इस केस में कंसिडर कर लीजिए फाइनल जो हो रहा है आपका लेमडा डैश। तो इसमें परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ कितना होगा आपको पता है, लेमडा माइनस लेमडा डैश अपान लेमडा इंटू 100। ये आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। मतलब परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसकी वैल्यू में कितना चेंज होगा ये हमको निकालना हुआ है। तो यहाँ से देखिए वी अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है एच अपान अंडर रूट 2m के, एच अपान अंडर रूट 2m के। इसको मान लीजिए ये फर्स्ट कंडीशन में है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन में है, ये लेमडा के इक्विवेलेंट है। मान से ये आपका फर्स्ट केस में हो जाएगा, मानते हैं फर्स्ट केस। सेकंड केस में कितना होगा वेवलेंथ, इन सेकंड केस
लेमडा डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स हो जा रहा है, मीन्स एच अपान अंडर रूट 2m इंटू 16k। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको लेमडा डैश इज इक्वल टू h/4 अंडर रूट 2mk। या चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि किसके इक्विवेलेंट होगा, आपका इक्वेशन नंबर 1 से लेमडा के इक्विवेलेंट होगा, मीन्स लेमडा डैश इज इक्वल टू आप कह सकते हैं ये हो जाएगा λ/4। मतलब इनिशियल जो वेवलेंथ है, फाइनल वेवलेंथ क्या होगा, इनिशियल वेवलेंथ का कितना होगा, λ/4। तो आप यही चीज़ वैल्यू को 1 आपका लेमडा के टर्म में निकालना है, तो ये लेमडा डैश की वैल्यू को आप यहाँ पे सिर्फ पुट कर दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड आंसर आपका मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा, देखिए लेमडा माइनस लेमडा डैश की फार्मूला क्या, लेमडा डैश अपान लेमडा इंटू 100। कितना हो जाएगा आपका, लेमडा रहने दीजिए, लेमडा डैश की जगह पे रख दीजिए λ/4 अपान लेमडा इंटू 100। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 3/4 लेमडा ऊपर हो जाएगा अपान लेमडा इंटू 100। ये इसका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 100। ये इसको कैंसिल करेंगे 25 हो जाएगा। 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा आपका, 3 इंटू 25 इज इक्वल टू कितना होगा 75। मतलब परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ कितना हो जाएगा 75। देखिए ऑप्शन में, देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। ये क्या है आपका 75। ये क्वेश्चन आपका CBSE PMT 2014 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, इस क्वेश्चन को आप रीड करिए। टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड रिसीव्स द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 रिस्पेक्टिवली। फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है f1 एंड f2 रिस्पेक्टिवली। इफ द वेलोसिटीज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट v1 and v2 respectively, then which one of the relation is correct in the given option। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है। अब देखिए जेई मेंस 17 मार्च सेकेंड शिफ्ट 2021 में पूछा हुआ है, और पहले जो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता था AIEEE 2003 में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है आपका इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसमें देखिए निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसीज आपका दी हुई है, मतलब टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स रिसीव द लाइट फ्रीक्वेंसीज f1 and f2 respectively if the velocities of the photo electrons coming out v1 and v2 respectively। तो उस केस में कौन सा इसमें रिलेशन क्या होगा जो अप्रोप्रिएट होगा, उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन रहे तो आपको हम पार्ट 1 में बताए हुए हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो आप कौन से इक्वेशन को आप लगाएंगे, तो आपको हमने बताया हुआ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं बाय यूजिंग आइंस्टीन
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आपका क्या है कि कह सकते हैं एच या एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्स ये रिलेशन आप इसको याद रखिएगा। यहाँ से देखिए ये रिलेशन आपका, इसी को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अब जैसा आपका अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म बन पूछा गया तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में इस फार्मूले को बना लीजिए, अगर वेवलेंथ के टर्म में पूछा गया तो वेवलेंथ के टर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछा होगा तो इसको बहुत ज़्यादा कन्वर्ट नहीं करना, आप डायरेक्ट वैल्यू को रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज की बात कहीं नहीं किया कहा गया है, तो इसमें क्या करेंगे, के मैक्स की जगह पे आप क्या रख देंगे, सीधा सीधा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो मतलब अब इस फार्मूले को हम बना रहे हैं इस तरह से, एच न्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर प्लस फाइनल। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ऊपर वाले को हम एडिट कर दे रहे हैं यहाँ से, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जो कंडीशन दिया उस कंडीशन को फॉलो करिए। जब फ्रीक्वेंसी आपका f1 हो रहा है तो उस केस में वेलोसिटी क्या है आपका v1 है, तो यहाँ से आप यूज करिए फर्स्ट इन केस इन फर्स्ट केस आप न्यू की जगह पे f1 रखिए, मीन्स एच f1 इज इक्वल टू 1/2 एम v1 स्क्वायर प्लस फाइव नॉट। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इन सेकेंड केस क्या है, एच f2 इज इक्वल टू 1/2 एम v2 स्क्वायर प्लस फाइव नॉट। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से देखिए अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स अगर सीधा सीधा अगर देखें, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें मीन्स ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये चीज़ें आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बचेगी जो वैल्यू क्या होगा, एच f1 माइनस एच f2 इज इक्वल टू 1/2 एम को बाहर कर लें तो यहाँ से क्या मिलेगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो इसको और भी मॉडिफाई कर लीजिए, इसको एच को आप बाहर कर लीजिए, एच बाहर हो जाएगा मीन्स f1 माइनस f2 इज इक्वल टू m/2 v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, या आप कह सकते हैं v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/m f1 माइनस f2। मतलब जो वेलोसिटी मिला आपको उसकी वैल्यू कितनी हो गई आपका, मीन्स आपको इसको और भी क्लियर, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/m f1 माइनस f2। यही इसका ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर 2h/m, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वही आप इसका इसमें मैच कर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर
आपका बी होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप इसके बाद आपके दिमाग में माइंड मेकअप एक कर लीजिए कि तुरंत आपको फोटो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को अप्लाई करना है। अब जब वहाँ पे जब इक्वेशन को अप्लाई करिए तो आप देखेंगे किस पैरामीटर को हमको क्या है एलिमिनेट करना है। कभी आपको वोल्टेज देगा तो उस केस में क्या करेंगे, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर जो लिखे हैं उसकी जगह पे क्या रखते हैं, ई वी नॉट रखते हैं। ठीक है, कभी कभी आपका क्या है वेवलेंथ के टर्म में पूछता है तो न्यू की जगह पे आप क्या रख देंगे, सी बाई लेमडा रख देंगे। जहाँ पे फाई नॉट है वहाँ पे क्या रख देंगे, सी बाई लेमडा नॉट रखेंगे। तो उस जैसे क्वेश्चन दिया है उस तरह से आपको आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को आप अप्लाई करके डिजायर्ड जो आंसर है आप उसको वहाँ से निकाल लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है आपका। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये देखिए पूछा हुआ था, आपको बताए भी हैं जेई मेंस और आपका AI ट्रिपल ई 2003 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ए मेटल सरफेस इज illuminated by a light of wavelength lambda, the stopping potential is 8 volt. When the surface is illuminated by a light of wavelength 3 lambda, the stopping potential is 2 volt. The threshold wavelength फॉर दिस सरफेस। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए रिलेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, कौन सा इक्वेशन आपका लगेगा। तो आप आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये देखिए जेई मेंस 31 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बार बार ये चीजें यूज हो रहा है। पार्ट फर्स्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम कराए हैं, यहाँ पे भी देखिए इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप लोग इससे इससे रिलेटेड जो इक्वेशन है उससे आप लोग भली भांति परिचित हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इक्वेशन को लिख रहे हैं बाय यूजिंग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। डायरेक्ट अब हम यहाँ पे देखिए वेवलेंथ के टर्म में लिख दे रहे हैं। तो एच सी बाई क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू ई भी प्लस, आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है तो एच सी बाई लेमडा नॉट। मतलब आपका जो इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था आपका, एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्स प्लस फाई नॉट था। इसी को बस हमने ब्रेक करके आपको जहाँ पे फाई नॉट है उसकी जगह पे क्या रख देंगे, एच न्यू नॉट रखेंगे। तो न्यू नॉट की जगह पे क्या रखेंगे, सी बाई लेमडा नॉट, और न्यू की जगह पे क्या रखेंगे, सी बाई लेमडा। तो ये डिजायर्ड जो आपका इक्वेशन है आपको इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब जो कंडीशन दिया उस कंडीशन को अप्लाई करिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब वेवलेंथ लेमडा है तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 8 वोल्ट है। तो आप इसको रख दीजिए यहाँ पे, एच केस फर्स्ट आप मान लीजिए, फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस आपका क्या है, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू भी की जगह पे क्या रखेंगे, 8 भी। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 8 ई वी प्लस एच सी बाई लेमडा नॉट। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इन सेकेंड केस देखिए क्या दिया हुआ है, इन सेकेंड केस में क्या दिया है, जब वेवलेंथ 3 लेमडा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 2 भी। तो जहाँ पे लेमडा है वहाँ पे क्या रखेंगे, 3 लेमडा, और जहाँ पे वी है वहाँ पे क्या रखेंगे, 2 भी। तो इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, एच सी बाई 3 लेमडा इज इक्वल टू 2 ई भी प्लस एच सी बाई लेमडा नॉट। हमको कैलकुलेट क्या करना है, लेमडा नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हमको
कैलकुलेट करना है, मीन्स हमको इस इक्वेशन में क्या कैलकुलेट करना है, लेमडा नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से दिख रहा है आपको, जब लेमडा नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हम किसी तरह क्या करें कि ये जो ईवी वाले टर्म है इसको हम एलिमिनेट कर दें। तो ईवी वाले टर्म को एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए आप पहले देखिए ध्यान से इसको, तो क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि यहाँ पे 8 ईवी है तो यहाँ पे क्या है 2 ईवी है, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 3 में तो क्या इक्वेशन आपका इस प्रकार बनेगा, मीन्स कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपको जो मिलेगा इक्वेशन, डिजायर्ड इक्वेशन आपका ये मिलेगा 4/3 HC बाई लेमडा इज इक्वल टू 8 EV प्लस 4 HC बाई लेमडा नॉट। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका 4। जस्ट इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 को हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, HC बाई लेमडा, HC बाई लेमडा इज इक्वल टू 8 EV प्लस HC बाई लेमडा नॉट। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका 2 है। अब अगर हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस 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 कर दें तो ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जो आपकी वैल्यू, ये आपका बचेगा 4/3 माइनस 1 HC बाई लेमडा, और राइट हैंड साइड में आपको क्या बचेगा 4 माइनस 1 HC बाई लेमडा नॉट। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 मीन्स 1/3 HC बाई लेमडा, और यहाँ से करेंगे 3 HC बाई लेमडा नॉट। देखिए HC से कैंसिल हो जाएगा। अब 3 लेमडा को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 लेमडा को इधर लेते आइएगा और लेमडा नॉट को क्या करिएगा, इधर कर दीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, लेमडा नॉट इज इक्वल टू 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 लेमडा, मीन्स लेमडा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9 लेमडा। तो थ्रीशोल्ड जो वेवलेंथ मिलेगा वो कितना होगा 9 लेमडा। तो 9 आपका लेमडा जो होगा वो ऑप्शन होगा, जिसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 9 वाला ऑप्शन नंबर क्या है, डी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ए मेटेलिक सरफेस इज illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V naught. If the same surface is illumination with a radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V naught by 4. The threshold wavelength for this metallic surface will be। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जस्ट ऊपर जो हम बताए हैं एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ क्या है डिजिट्स जो है आपका वेवलेंथ की डिजिट जो है वो चेंज हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के रूप में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप खुद ही इसको सॉल्व करिएगा। तो इसमें क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो जितना होगा उसको आप लोग सॉल्व करके निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो इक्वेशन यूज करेंगे वो आपका आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही यूज यहाँ पे भी होगा। तो चलिए हम इक्वेशन बना दे रहे हैं, आपको सॉल्व भी कर दे रहे हैं, देख लीजिए। बाय यूजिंग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये डायरेक्ट वेवलेंथ के टर्म में हम लिख रहे हैं, HC बाई लेमडा इज इक्वल टू EV प्लस HC बाई लेमडा नॉट, HC
सी बाई लेमडा नॉट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका 1। अब जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को बस फॉलो करिए। इन केस फर्स्ट क्या है, ए मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लेमडा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या, इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लेमडा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट बाई 4, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटेलिक सरफेस विल बी, कितना होगा इसको कैलकुलेट करना है। तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या है, वेवलेंथ लेमडा पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, वी नॉट। तो आप डायरेक्ट फार्मूले में रखिए एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू ई वी नॉट प्लस एच सी बाई लेमडा नॉट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका 2। इसके बाद केस आपका सेकेंड है, जब वेवलेंथ 2 लेमडा हो रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो रहा है, वी नॉट बाई 4। मीन्स ये हो जाएगा, लेमडा की जगह पे 2 लेमडा रख दीजिए, एस सी बाई 2 लेमडा इज इक्वल टू ई वी नॉट बाई 4 प्लस एच सी बाई लेमडा नॉट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब हमको क्या करना है, वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब लेमडा नॉट की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। यहाँ पे भी जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था सिमिलर उसी तरह आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 3 और 2 में से ई वी नॉट को इनको एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे ई वी नॉट है, तो हम इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। मीन्स इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, यहाँ से अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपका, देखिए 4/2 मतलब 2 एच सी बाई लेमडा मिलेगा, 2 एच सी बाई लेमडा। यहाँ पर जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन का टोटल, तो यहाँ से देखिए जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए ये करेगा 2 2 जा 4 मतलब आपका 2 एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ जब 4 मल्टीप्लाई होगा 4 डिनोमिनेटर में 4 न्यूमरेटर में है, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या आपका ई वी नॉट, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4 एच सी बाई लेमडा नॉट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका क्या है 4। जस्ट इसी के नीचे आपका इक्वेशन नंबर 2 आप लिख दीजिए। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू ई वी नॉट प्लस एच सी बाई लेमडा नॉट। अब इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, 2 एच सी बाई लेमडा एच सी बाई लेमडा, मतलब यहाँ से जो सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपका डायरेक्ट एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 4 एच सी बाई लेमडा है, 4 माइनस 1 मतलब 3 एच सी बाई लेमडा नॉट, 3 एच सी बाई लेमडा नॉट। यहाँ देखिए एच सी कैंसिल हो गया, तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 3 लेमडा। लेमडा नॉट इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 3 लेमडा। तो 3 लेमडा देखिए इसमें ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपका सिमिलर था जैसे आपको हम 4th वाला क्वेश्चन कराए थे, एकदम सिमिलर उसी तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू पे बेस्ड था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ्स फॉर 2 मेटल सरफेसेस A and B having work function phi A is equal to 9 electron volt and phi B is equal to 4.5 electron volt in nanometer is ESC is equal to 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है। तो यहाँ पे कैलकुलेट आपको क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ्स फॉर 2 मेटल सरफेस, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को आपका जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो वर्क फंक्शन के
वैल्यू दी हुई है, तो वर्क फंक्शन की फार्मूला आप हमको पता है, फाई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एच न्यू नॉट, या आप कह सकते हैं इसको एच सी बाई लेमडा नॉट। मीन्स फाई नॉट इज इक्वल टू आपका होता है एच सी बाई लेमडा नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और क्या क्या दिया गया है, ये दो मेटल्स हैं। एक आपका मेटल ए है जिसका वर्क फंक्शन कितना है, फाई इज इक्वल टू आपका 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसका जो वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम मान ले रहे हैं कितना है, लेमडा ए। एक दूसरा मेटल है बी जिसका वर्क फंक्शन है कितना, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम मान ले रहे हैं कितना है, लेमडा बी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर टू मेटल ए एंड बी। मतलब आपसे पूछा जा रहा है लेमडा बी माइनस लेमडा ए का डिफरेंस कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम फार्मूले को, फर्स्ट फार्मूले को यूज करके हम पहले सबसे पहले लिखते हैं फार्म सरफेस ए के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन से हम इसको लेमडा को यहाँ पे ला सकते हैं और फाई नॉट को यहाँ पे नीचे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेमडा ए इज इक्वल टू एच सी अपान फाई नॉट की जगह पे हम लिख दे रहे हैं फाई ए। लेमडा ए इज इक्वल टू एच सी अपान फाई ए। इसको मान ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2। फॉर मेटल बी, फॉर मेटल बी क्या हो जाएगा आपका, लेमडा बी इज इक्वल टू एच सी बाई फाई बी। इसको मान ले रही इक्वेशन नंबर आपका 3। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, मीन्स लेमडा बी माइनस लेमडा ए। तो आप यहाँ से कर दीजिए लेमडा बी माइनस लेमडा ए इज इक्वल टू एच, देखिए एच सी दोनों में कॉमन है, बाहर कर लीजिए। ये वैल्यू बचा कितना आपका 1 फाइव ई माइनस 1 अपान 5 ई। तो इसकी वैल्यू को बस यहाँ पे रख दीजिए। एस सी की वैल्यू दिया है कितना, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। आप इसको रख दीजिए 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। और यहाँ से जब करेंगे, यहाँ से 1 अपान 5b, 5b की वैल्यू कितनी है 4.5। यहाँ पे रखिए 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1 अपान 5a, 5a कितना 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नीचे से देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपान इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉमन करके बाहर कर ले रहे हैं, बचेगा कितना आपका 1 या 10 अपान हम 45 कर दे रहे हैं माइनस 1/9। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल हो गया, बचेगी वैल्यू आपका कितना 1242। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 45, इसका एलसीएम ले लेते हैं, या इसको चाहे तो और भी सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं इसको। ये देखिए ये है, इसको 5 से कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, मतलब 2/9 माइनस 1/9 नैनोमीटर। यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/9 मीन्स 1242 इंटू 1/9 नैनोमीटर। इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 1 जा 9, तो बचेगा यहाँ पे है 4 और 44,
तो 9 3 हो जाएगा, इसके बाद 9 8 मीन्स हो जाएगा 138 नैनोमीटर। मीन्स लेमडा बी माइनस लेमडा ए का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 138 नैनोमीटर। तो 138 नैनोमीटर इसमें ऑप्शन देखिए कितना है, ये है ऑप्शन नंबर आपका डी है, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये आपका मेन ऑनलाइन 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन को रीड करिए। व्हेन फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 आर इंसिडेंट on an isolated sphere, the corresponding stopping potential is found to be V. When photon of wavelength lambda 2 are used to corresponding stopping potential was thrice that of the above value. If light of wavelength lambda 3 is used, then find the stopping potential for this case. अब इस केस में हमको कैलकुलेट करना क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको निकालना है। क्वेश्चन को देखिए, दोबारा रीड कर लीजिए। व्हेन फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 आर इंसिडेंट्स ऑन एन आइसोलेटेड स्फीयर, मतलब लैम्डा 1 वेवलेंथ का फोटॉन एक आइसोलेटेड स्फीयर पे इंसिडेंट हो रहा है। द करिस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी V, मतलब स्फीयर का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस केस में वो क्या है आपका, ये पाया जाता है वो इक्विवेलेंट किसके, V के। व्हेन फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2 आर यूज्ड टू करिस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज थ्राइस ऑफ दैट ऑफ द अबव, मतलब जो पहले आपका V है, जब वेवलेंथ लैम्डा 2 यूज कर रहे हैं तो उस केस में उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जा रहा है, थ्राइस हो रहा है, मतलब 3 टाइम्स आपका क्या हो जा रहा है, वो बढ़ जा रहा है। तो इसका जो वेवलेंथ है कितना बढ़ा आपका, 3 टाइम्स आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका हो गया। अगला टर्म आपका, इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 3 इज यूज्ड टू फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस केस, अगर लैम्डा 3 के वेवलेंथ को यूज कर रहे हैं तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको बताना है कितना होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं, देखते हैं। अब आपको पता है कि पहले कंडीशन में क्या है, जब वेवलेंथ आपका लैम्डा 1 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है आपका, V है। इसके बाद जब लैम्डा 2 वेवलेंथ है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जा रहा है, 3V। और लैम्डा 3 वेवलेंथ जब है तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, वही आपको कैलकुलेट करना है। उसको मान लीजिए क्या है आपका, V डैश। यही हमको कैलकुलेट करना है कि V डैश की वैल्यू कितनी होगी। और इसके ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, चलिए हम लोग ट्राई करते हैं इसको। लेट, अब हम इसको कंसीडर करते हैं थोड़ा। लेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट फॉर स्फीयर, फॉर स्फीयर according to आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन,
तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं, आपको पता है एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका के मैक्स, मतलब हम इसको हम लिख दे रहे हैं ई वी प्लस एच न्यू नॉट। अब वेवलेंथ के टर्म में लिखना है तो हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं। अब ई वी एस मान ले रहे हैं इसको, ई वी एस इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस एस सी बाई लेमडा नॉट। अब इस इक्वेशन का हमको यूज करना है जो कंडीशन दिया है उसके करिस्पॉन्डिंग। पहले कंडीशन में क्या है आपका, जो आपका वोल्टेज है वो कितना है आपका ई वी इज इक्वल टू वेवलेंथ कितना है आपका लेमडा है, तो एच लेमडा वन है, एच सी बाई लेमडा वन माइनस एस सी बाई लेमडा नॉट। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आप देखिए एस सी बाई लेमडा नॉट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं एच सी बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू, ये माइनस में है तो आप कर सकते हैं एच सी बाई लेमडा वन माइनस ई भी, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी हुई। अब सेकंड कंडीशन देखिए आपका क्या है, जब सेकंड कंडीशन में यूज करिए तो यहाँ पे वी था, जब लेमडा टू वेवलेंथ लेंगे तो उस केस में इक्वेशन आपका क्या हो रहा है, मीन्स इनिशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल का कितना हो रहा है 3 टाइम्स। तो हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं 3 EV इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा टू माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। यहाँ पे देखिए जो वैल्यू निकाले उसका भी यूज करेंगे हम, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद क्या है, जब वेवलेंथ लेमडा 3 हो रहा है तो उस केस में पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मान ले रहे हैं वो क्या है वी डैश है, ई वी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एस सी बाई लेमडा 3 माइनस एस सी बाई लेमडा नॉट। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमको क्या करना है कि अब यहाँ से सॉल्व करके वी नॉट की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ से देखिए 3 भी है और ऊपर आपका अब देखिए ये जो वैल्यू आपका निकालने हैं वेवलेंथ आपका एस सी अपान लेमडा नॉट की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 में पुट कर दे रहे हैं। इसको ये जो वैल्यू आपका निकला हुआ है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 3, इससे पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2 में इसको हम रखते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 EV इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा टू माइनस, अब एच सी बाई लेमडा नॉट की वैल्यू रखना है तो एच सी बाई लेमडा वन माइनस कितना हो जाएगा आपका एच सी बाई लेमडा वन माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा आपका प्लस ई वी हो जाएगा। इसको आप ई वी को आप इस साइड लाइए तो ये हो जाएगा 3 EV माइनस ई वी इज इक्वल टू एच सी को बाहर कर लीजिए 1 बाई लेमडा टू माइनस 1 बाई लेमडा वन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 2 EV इज इक्वल टू एच सी, ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1 बाई लेमडा टू माइनस 1 बाई लेमडा वन। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 में जो इक्वेशन नंबर 3 है यहाँ पे वैल्यू को हम पुट कर दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर जो आपका 3 है यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो देखिए
अगेन हम एच सी बाई लेमडा नॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 पे पुट कर रहे हैं। अगेन अब यहाँ से देखिए इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ई वी नॉट वी डैश इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा 3 माइनस एच सी बाई लेमडा 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा ई भी, ये मिलेगा आपका ई भी। तो यहाँ से देखिए इसको आप यहाँ से देखिए ध्यान से, ये ई भी है और यहाँ पे क्या है 2 भी है, तो हम ई भी को एलिमिनेट करेंगे। हम यहाँ से देखिए इसको हम ऊपर के टर्म को थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ से देखिए ये इक्वेशन आपको मिला ई भी। अब यहाँ से देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई भी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 से यहाँ पे पुट कर दे एस सी बाई 2, मतलब ई भी डैश पुट वैल्यू ऑफ ई भी, पुट वैल्यू ऑफ ई भी, इसको हम मान लेते हैं 5, इक्वेशन नंबर 5, पुट वैल्यू ऑफ ई भी फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इन इक्वेशन 5। अब 5 में आप रख दीजिए। तो अब यहाँ से देखिए ई भी डैश, पहले आप लिख दीजिए ई भी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 5 एस सी बाई लेमडा 3 माइनस एस सी बाई लेमडा 1, पहले इसको लिख लीजिए, एच सी को बाहर कर लीजिए, 1 बाई लेमडा 3 माइनस 1 बाई लेमडा 1 है यहाँ पे, प्लस अब ई भी की वैल्यू को रखना है, तो ई भी की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से निकालेंगे तो एस सी बाई 2 1 बाई लेमडा 2 माइनस 1 बाई लेमडा 1 हो जाएगा। मीन्स आपको क्या मिलेगा, एस सी बाई 2 ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1 बाई लेमडा 2 माइनस 1 बाई लेमडा 1। बस अब इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू आपका है एच सी सबसे बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बाई लेमडा 3 माइनस 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई 2 लेमडा 2 माइनस 1 बाई 2 लेमडा 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो एच सी, देखिए 2 लेमडा 1 है और यहाँ पे लेमडा दोनों निगेटिव है, तो आप लिख सकते हैं 1 बाई लेमडा 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 बाई 2 मतलब हो जाएगा माइनस 3 बाई 2, माइनस 3 बाई 2 लेमडा 1 प्लस 1 बाई 2 लेमडा 2। तो यहाँ से आप कह सकते हैं वी डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एच सी बाई ई ब्रैकेट में आपका 1 बाई लेमडा 3 माइनस 3 बाई 2 लेमडा 1 प्लस 1 बाई 2 लेमडा 2, यही ऑप्शन होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए 1 बाई लेमडा 1, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, इसको बना लीजिए। ये कहाँ गया चीज़ें, ये ऑप्शन नंबर डी में ये 3 है यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। मीन्स एस सी बाई ई 1 बाई लेमडा 3 प्लस 1 बाई 2 लेमडा 2 माइनस 3 बाई 2 लेमडा 1, ये इसका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। मीन्स इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऑप्शन डी। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई है तो इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे ये 1 नहीं है, यहाँ पे 3 है। इसको आप लोग ऑप्शन में जो है 1 की जगह पे आप बना लीजिएगा 3 है यहाँ पे।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 थे, एन इलेक्ट्रॉन विथ मास m विथ इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है वेक्टर v इज इक्वल टू v नॉट आई कैप, इंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b इज इक्वल टू b नॉट j कैप, if the initial de Broglie wavelength at t is equal to 0 is lambda naught, then its value after a time t would be। मतलब आपको जो जो टर्म पहले आप उसको लिखिए। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी दिया हुआ है वेक्टर v इज इक्वल टू आपका दिया है v आई कैप। इस तरह का क्वेश्चन एक आपको हम पार्ट 1 में कराए हुए हैं, एकदम सिमिलर उसी तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पे वेक्टर v, बस वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के करिस्पॉन्डिंग आपको फोर्स निकालना था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपको क्या है फोर्स निकालना होगा। बस दोनों में डिफरेंस बस यही रहेगा, बी नॉट आपका जे कैप और लेमडा नॉट इज इक्वल टू दिया हुआ, लेमडा नॉट इज इक्वल टू मीन्स एच अपॉन एम बी नॉट। इतनी टर्म आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आफ्टर ए टाइम टी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। मतलब आपको ये t इज इक्वल टू 0 पे है तो आपको लेमडा टी आपको कैलकुलेट करना है कि लेमडा टी की वैल्यू कितनी होगी, इसको आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए जो जो टर्म दिया है उसको तो पहले आप नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले चीज़ें क्या है कि फोर्स पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या होता है, लॉरेंज फोर्स होता है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना होगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू आपको पता है ई क्यू वी क्रॉस बी होता है, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ पे वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए वेक्टर एफ इज इक्वल टू ई, वेक्टर वी कितना है, वी नॉट आई कैप है, और वेक्टर बी कितना है आपका, बी नॉट जी कैप है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, ई बी नॉट वी नॉट बी नॉट आई क्रॉस जे, मतलब क्या हो जाएगा आपका के कैप। आई क्रॉस जे मतलब कितना होगा, मीन्स आई क्रॉस के आपका क्या हो जाएगा, जे कैप। तो वेक्टर एफ आपका कितना होगा, ई वी नॉट बी नॉट की कैप, या आइसोलेशन आपको निकालना होगा क्योंकि वेलोसिटी का टर्म दिया हुआ है। तो आइसोलेशन कितना होगा, मास इंटू आइसोलेशन इज इक्वल टू ई वी नॉट बी नॉट के कैप, या आप कह सकते हैं वेक्टर ई इज इक्वल टू ई वी नॉट बी नॉट के कैप अपॉन एम। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका 1। आफ्टर ए टाइम टी, वे आफ्टर ए टाइम टी, आफ्टर ए टाइम टी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर वी न वी नॉट वी, आप लिखिए डायरेक्ट वेक्टर वी प्लस वेक्टर ए टी। वैल्यू को रख दीजिए यहाँ से, वेक्टर वी टी इज इक्वल टू वी नॉट कितना है आप, वी वेक्टर वी कितना, वी नॉट आई कैप, और ए की वैल्यू आप निकालें यहाँ से रख दीजिए,
वेक्टर है ई वी नॉट बी नॉट टी अपान एम के कैप। तो इस यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए वी टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर वी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपान एम स्क्वायर। यहाँ से देखिए वी नॉट बाहर हो जाएगा, मीन्स वी टी इज इक्वल टू वी नॉट को बाहर कर लीजिए, वी नॉट बाहर हो गया, बचेगा सिर्फ आपका अंडर रूट में क्या 1 प्लस ई स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर एम स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। वेवलेंथ कितना होगा आफ्टर ए टाइम टी, मान लीजिए वो जाएगा लेमडा टी इज इक्वल टू कितना होगा एच अपान एम बी टी, एच अपान एम बी टी। तो एच अपान एम वी टी की वैल्यू को आप रख दीजिए वी नॉट अंडर रूट 1 प्लस ई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो आपको अभी ऊपर बताए हैं ये किसके बराबर होगा, आपका लेमडा नॉट के बराबर होगा। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए यहाँ से, तो लेमडा टी इज इक्वल टू लेमडा नॉट अपान अंडर रूट 1 प्लस ई स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, लेमडा नॉट अंडर रूट 1 प्लस ई स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर एम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे माइनस है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करते हुए कैसे आपका मॉडर्न फिजिक्स में आप डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट भी है। इस तरह के क्वेश्चन आप करिए, क्योंकि पार्ट 1 में भी इस तरह के क्वेश्चन को कराए हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में दिया हुआ था। यहाँ पे क्या है आपका मैग्नेटिक, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया हुआ था, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन प्रोसेस दोनों का कैलकुलेट करने का एकदम सेम प्रोसेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए आपका जेईई मेंस 27 जून फर्स्ट शिफ्ट 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। करा एन अल्फा पार्टिकल एंड कार्बन 12 एटम हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी। मतलब अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसका मास कितना होगा आपका 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल पे 2e के बराबर होता है। और अब आ जाइए कार्बन 12 एटम पे, इसमें दिया हुआ इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा अल्फा इज टू लेमडा C12 की वैल्यू कितनी होगी उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए कार्बन 12 है, कार्बन 12 का मास कितना हो जाएगा आपका, मास ऑफ कार्बन 12 ये हो जाएगा 12 ऑफ MP कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज जो होगा, चार्ज की वैल्यू भी उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो चार्ज का कोई रोल बहुत ज़्यादा है नहीं, सिर्फ मास का रोल यहाँ पे होगा।
तो यहाँ से देखिए लेमडा इज इक्वल टू बाई यूजिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बाई यूजिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन, वेवलेंथ इक्वेशन क्या है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 2m के। तो यहाँ से देखिए के कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट क्या है, मास पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको अल्फा पार्टिकल के लिए लिख दें, लेमडा अल्फा इज इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 2m अल्फा के फॉर कार्बन 12 C12 के लिए लिख दीजिए लेम एच अपान अंडर रूट 2m C12 इंटू के। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका रेशियो पूछा है लेमडा अल्फा अपान लेमडा कार्बन 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में देखिए सब कट जाएगा इसमें, देखिए जब करेंगे तो एच से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, के से कैंसिल हो जाएगा, तो MC12 ऊपर चला जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं मास ऑफ कार्बन 12 अपान क्या हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो कार्बन 12 का मास कितना है आपका, 12 हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स ये हो जाएगा 12 अपान कितना हो जाएगा 4, मतलब 12 MP अपान 4 MP, तो MP कैंसिल कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 4 3 हो जाएगा, मीन्स अंडर रूट 3:1, मतलब रेशियो कितना हो जाएगा, लेमडा अल्फा इज टू लेमडा C12 इज इक्वल टू अंडर रूट 3:1, अंडर रूट 3:1, अंडर रूट 3:1 देखिए कौन सा ऑप्शन है, अंडर रूट 3:1, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है इसका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग 4 times as fast as a particle is traveling 4 times as fast as an electron, assuming the ratio of de Broglie wavelength of particle to that of electron is 2:1, the mass of particle is, तो पार्टिकल का मास क्या होगा इसको कैलकुलेट करना है, कह रहा है ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग 4 times as fast as इलेक्ट्रॉन, मतलब वो जो पार्टिकल आपका ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन से 4 गुना फास्ट आपका मूव कर रहा है। तो कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, सपोज करिए लेट V नॉट बी द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो V नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स आप किसका होगा, इलेक्ट्रॉन के, ये कंडीशन दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और भी दिया है पार्टिकल का जो वेवलेंथ है वो मान ले रहे हैं क्या है, लेमडा नॉट है, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल वेवलेंथ, और लेमडा ई जो है इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो और कंडीशन दिया है लेमडा नॉट और लेमडा ई का जो रेशियो वो दिया है 2:1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इतना चीज़ें आपको दिया है, यूजिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ, यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम भी, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम भी, पहले निकालते हैं हम लोग पार्टिकल का, ये हो जाएगा लेमडा नॉट इज इक्वल टू एच अपान एम भी नॉट,
एच अपान एम भी नॉट, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना हो जाएगा, लेमडा ई इज इक्वल टू एच अपान एम, पार्टिकल के तो यम नॉट इसको कर दे रहे हैं यम ई और वी ई, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, मीन्स आपको लेमडा नॉट अपान लेमडा ई इज इक्वल टू एच अपान एम नॉट भी नॉट, ये डिनोमिनेटर में होगा तो इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं यम ई भी ई अपान एच, एच एच से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा कितना, यम ई एम नॉट और यहाँ पे लिख दे रहे हैं वी ई और वी नॉट। जो कंडीशन ऊपर दिया है उसका यूज करते हैं। तो मास पूछा हुआ है तो लेमडा नॉट अपन लेमडा ई की वैल्यू कितनी है 2:1, तो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं 2:1 इज इक्वल टू एम ई अपान एम नॉट, ये कैलकुलेट करना है, और वी ई अपान वी नॉट, तो वी ई अपान वी नॉट अगर हम लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू को रख दीजिए, वी नॉट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वी ई, वी नॉट की वैल्यू को रख दीजिए 4 टाइम्स ऑफ वी ई। देखिए ये कैंसिल हो गया आपका, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/1 इज इक्वल टू यम ई अपान एम नॉट इंटू 1/4, या हम कह सकते हैं यम ई अपान यम नॉट इज इक्वल टू 8। या पार्टिकल का मास पूछा हुआ है यहाँ पे, तो पार्टिकल का मास जब पूछा हुआ तो इसको लिख सकते हैं आप एम नॉट को उधर ले जाइए, यहाँ से आप कह सकते हैं यम नॉट इज इक्वल टू 1/8 ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1/8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, इसमें 1/8 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका क्या है, करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखिए आपका पूछा हुआ है, आपका 2021 में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास 4m at rest disintegrates into two particles of mass m and 3m respectively, having non-zero velocities. The ratio of de Broglie wavelengths of particle of mass capital M and that of mass 3m will be, मतलब कोई भी पार्टिकल है जिसका मास कितना है 4m है, वो डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब ब्रेक होता है दो पार्ट में। एक का मास कितना होता है आपका m होता है और दूसरे का जो मास है कितना होता है 3m रिस्पेक्टिवली है। हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटी, मतलब इनकी कुछ वेलोसिटीज हैं। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड दैट ऑफ 3m विल बी, मतलब m और 3m का जो वेवलेंथ है उसका रेशियो क्या होगा, इसको आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे 4m का मास था आपका, 4m मास आपका ये रेस्ट में है, ठीक है, और ये ब्रेक हुआ आपका। जब ब्रेक होगा तो एक आपका m में ब्रेक होता है और एक क्या होता है 3m में। तो आपको पता है जब ये दोनों ब्रेक होते हैं तो इनकी वेलोसिटीज क्या होती हैं, एक दूसरे से क्या होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेस्ट है, ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो ये आप अप्लाइंग कंजर्वेशन मोमेंटम मीन्स एम भी, मान लीजिए इसको v1 मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं v2, एम v1
इक्वल क्या हो जाएगा 3m v2। तो यहाँ से देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, तो v1 अपान v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3:1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे पूछा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ m और 3m वाले का रेशियो कितना होगा। मान लीजिए m का क्या है, वेवलेंथ कितना है, मान लीजिए ये λ1 है, और 3m वाले को मान लीजिए क्या है, λ2। तो λ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका h अपान m v1। इसको मान ले रही इक्वेशन नंबर 2। λ2 ये हो जाएगा h अपान m v2। 3m v2 इक्वेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3। अब दोनों का रेशियो पूछा है, मीन्स लेमडा अपान λ2 मीन्स λ1 डिवाइडेड बाई λ2 इज इक्वल टू h अपान m v1 अपान h अपान 3m v2। इसको इस तरह से कर सकते हैं, h अपान m v1 इंटू 3m v2 अपान h। देखिए h से कैंसिल हो गया और m से कैंसिल हो गया। 3v2 अपान v1 मीन्स λ1 अपान λ2 इज इक्वल टू 3v2 अपान v1। और यहाँ से देखिए v1 अपान v2 कितना है आपका 3:1। तो v2 अपान v1 कितना हो जाएगा 1/3। v2 अपान v1 कितना हो जाएगा 1/3 मीन्स ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3। ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मीन्स λ1 अपान λ2 इज इक्वल टू 1:1। मतलब इसका रेशियो कितना होगा 1:1 के इक्विवेलेंट होगा। जिसमें देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, their de Broglie wavelength are λ1 and λ2 respectively. The particle suffers perfectly in elastic collision. The de Broglie wavelength lambda of the final particle is given by कितना होगा। यहाँ पे लेमडा सफिक्स में है, λ1 और λ2, ये मिसप्रिंटिंग हो गया है आपका। तो यहाँ से देखिए आपको बताना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आपको बताना है लेमडा ऑफ द फाइनल पार्टिकल कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। अब दोनों पार्टिकल राइट एंगल पे मूव कर रहे हैं, मतलब ये दोनों पार्टिकल क्या है आपका राइट एंगल पे जब मूव करेंगे तो आप कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करिए। पहले तो सबसे पहले क्या है, जब पार्टिकल आपका एक मान लीजिए आपका इस तरीके से मूव कर रहा है, सपोज करिए मान लीजिए इसका लीनियर मोमेंटम कितना है p1 है और दूसरे का लीनियर मोमेंटम क्या है मान लीजिए p2। ये दोनों क्या है राइट एंगल पे मूव कर रहे हैं, तो नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा, नेट मोमेंटम क्या होगा, p राइट एंगल पे है तो अंडर रूट आप लिख सकते हैं p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। तो अब यहाँ से p इज इक्वल टू क्या है हम लिख सकते हैं, अब हम जानते हैं लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है h बाई p होता है। तो यहाँ से हम p की जगह पे नेट आपका वेवलेंथ लेमडा है और p1 आपका p1 के लिए वेवलेंथ कितना है λ1 है और p2 की क्या है λ2। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लिख सकते हैं h अपान लेमडा इज इक्वल टू अंडर रूट h अपान λ1 का होल स्क्वायर प्लस h अपान λ2 का होल स्क्वायर का रूट। यहाँ से देखिए रूट से अब h स्क्वायर मीन्स h अपान लेमडा, यहाँ से देखिए यहाँ पे भी h स्क्वायर है यहाँ पे भी, तो रूट से बाहर कर लीजिए h और ब्रैकेट में कर दीजिए इसको अंडर रूट 1 बाई लेमडा 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई
लेमडा टू स्क्वायर। देखिए एच एच से आपका कैंसिल हो गया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड को तो क्या मिलेगा, 1 बाई लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा वन स्क्वायर प्लस 1 बाई लेमडा टू स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड आपका रिलेशन होगा। तो यहाँ से देखिए रिलेशन आपका कौन सा मिल रहा है आपका, आप 2 बाई लेमडा 1। यहाँ पे भी देखिए नन ऑफ दीज ऑप्शन मिल रहा है, जबकि ऑप्शन आपका इसमें होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 की इक्विवेलेंट होना चाहिए। मीन्स ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है आपका 1 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो क्या है आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा इसको आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे 2 ना हो के 1 बाई लेमडा स्क्वायर है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है। ये पार्टिकल मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी ई, एक पार्टिकल है मूव कर रहा है विथ ए काइनेटिक एनर्जी ई, हैज डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा। इफ एनर्जी डेल्टा ई इज एडेड टू इट्स एनर्जी, द वेवलेंथ बिकम्स लेमडा बाई 2। वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज, मतलब डेल्टा ई की वैल्यू जो आप ऐड किए हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी उसको कैलकुलेट करना है आपको। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन दिए रहते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये इस तरह के होते हैं। इसमें देखिए जो चीज़ें दिया हुआ है वो आपको अच्छी तरीके से आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डेल्टा ई की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई। पहले कह रहा है कि पार्टिकल मूविंग जब लेमडा वेवलेंथ से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपका ई है। अब उसमें थोड़ा सा हम एनर्जी ऐड कर दिए, मतलब ई प्लस हम डेल्टा ई जब कर दिए तो उस केस में इसका वेवलेंथ कितना हो गया, लेमडा बाई 2 हो गया। तो अब ये जो डेल्टा ई की वैल्यू है ये इसी को हमको कैलकुलेट करना है। किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, डेल्टा ई की वैल्यू को। तो बाय यूजिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन, सिमिलर जो ऊपर यूज करें, बाय यूजिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन, वेवलेंथ इक्वेशन क्या है आपका, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 2m ई। अब ये फर्स्ट कंडीशन में है। दूसरा, जब वेवलेंथ लेमडा बाई 2 हो जा रहा है, जब एनर्जी डेल्टा ई जोड़ रहे हैं, तो मीन्स एच अपान अंडर रूट 2m ई प्लस डेल्टा ई। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब 2 में 1 को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में 1 को डिवाइड करिए, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या है 2 आपका लेमडा बाई 2 अपान लेमडा इज इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 2m ई प्लस डेल्टा ई अपान एच अंडर रूट 2m ई। ठीक है, एच एच से कैंसिल हो जाएगा, 2m से कैंसिल हो जाएगा, ई आपका ऊपर जाएगा, यहाँ से लेमडा लेमडा से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 1/2 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपान ई प्लस डेल्टा ई। तो यहाँ से देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड
1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई अपान ई प्लस डेल्टा ई। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई प्लस डेल्टा ई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ई, और डेल्टा ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4e माइनस ई। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 3e, कितना हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3e। ये हो जाएगा आंसर। तो आंसर में देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 है, द मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज। ये देखिए AIPMT 1993 में पूछा हुआ है, 1993 में पूछा हुआ है, 1993 में ये पूछा हुआ है। तो आपको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है E/C, E/C। तो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी है आपका, h न्यू बाई सी। तो h न्यू बाई सी मीन्स इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h न्यू बाई सी। तो फोटान का जो लीनियर मोमेंटम होगा ये h न्यू बाई सी होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा, मीन्स ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल having kinetic energy E is lambda, how much extra energy must be given to that particle so that the de Broglie wavelength reduces to 75% of the initial value। ये देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं एक दो बार। तो ये देखिए जेई मेंस 26 अगस्त सेकेंड शिफ्ट 2021 में पूछा भी गया है ये। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पूछ रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिड्यूसेस टू 75% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी मस्ट बी गिवन, मतलब कितना एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे 75% इनिशियल वैल्यू का रिड्यूस होने के लिए। तो इस केस में क्या करेंगे आपका, जैसे देखिए वेवलेंथ है आपका, मान लीजिए ये लेमडा 1 है, और तो लेमडा 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 75% आपका रिड्यूस होगा किसका, लेमडा 1 का। तो लेमडा 1 माइनस इसका 75%, तो 75/100 ऑफ लेमडा 1 मीन्स इसकी वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1/4 ऑफ लेमडा 1। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। मतलब लेमडा 1 प्रारंभिक है, इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4 ऑफ लेमडा 1 सेकेंड। तो इस केस में करना है। तो चलिए हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ यूज करते हैं, लेमडा 1 के लिए यूज करते हैं। तो लेमडा 1 इज इक्वल टू कितना हो, एच अपान अंडर रूट 2me, या हम लोग कर सकते हैं, और लेमडा 2 के लिए यूज करिए, लेमडा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपान अंडर रूट 2m, इसको मान लीजिए E1, इसको मान लीजिए आपका E2। बस अब डिवाइड कर दीजिए, मीन्स आप निकालिए लेमडा 2 अपान लेमडा 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, अंडर रूट E1 अपान E2, सब कट जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका E1 अपान E2। तो
यहाँ से आप वैल्यू को देख लीजिए, लेमडा 2 अपान लेमडा 1, तो लेमडा 2 अपान लेमडा 1 कितना हो जाएगा, लेमडा 2 अपान लेमडा 1 इज इक्वल टू कितना है आपका 3 बाई कितना आ रहा है यहाँ से देखिए इसको, तो 4 1/4 हो गया ना। तो लेमडा 2 अपान लेमडा 1 इसकी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4। तो लेमडा 2 क्या है 75% ऑफ लेमडा 2 है, मतलब इसका क्या है 75% है। तो 75%, तो हम लिख सकते हैं 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका क्या है 1। तो अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको मानते हैं आपका यक्स, इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जब पुट करेंगे तो E1 अपान E2 अंडर रूट में है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो मीन्स E1 अपान E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/16। तो यहाँ से क्या है E2 की वैल्यू निकालना है, तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 16/9 ऑफ E1, 16/9 ऑफ E1। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितना ऐड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी मीन्स आप अगर देखेंगे तो ये चीज़ें क्या होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी कितना हो रहा है E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 तो कितना हो जाएगा 60/9 E1 माइनस E1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/9 ऑफ E1। E1 कितने की इक्विवेलेंट है E की बराबर है, तो 7/9 ऑफ E हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए 7/9 E कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल @PYQ Physics 2025। यदि आप डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का कंप्लीट लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे जाइए, आप देखेंगे प्ले लिस्ट ऑफ क्लास 12 का प्ले लिस्ट है, उसमें आपको थियरी भी मिल जाएगा। आपका थियरी का एक लेक्चर है, आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर का, और PYQ का 2 लेक्चर है, आपका पार्ट 1 और आपका पार्ट 2। हम यहाँ पे इतनी क्वेश्चन आपको सफिशिएंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं कि आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन और भी सॉल्व नहीं करना है। यदि आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे तो एक्स्ट्रा में कोई अदर क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना क्वेश्चन अगर लगा लेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे और उन सभी क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन को जब बता रहे हैं तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के कारण क्या है कि क्वेश्चन बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर पूरा सॉल्व किए रहेंगे तो आपको टू द पॉइंट पता रहेगा। ये वैल्यू रखेंगे, ऑप्शन देख के आप बता देंगे कि इसका ऑप्शन यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। हम लोग चैप्टर के बेसिक थियरी और उससे रिलेटेड PYQ मिलते हैं। धन्यवाद।